मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो बेटे टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है थर्ड चैप्टर है और फेज इक्विलिब्रियम हमारा टॉपिक चल रहा है। उसके अंदर क्या था कि गिब्स ने एक नियम दिया था जिसको बोलते हैं गिब्स प्रावस्था नियम। ठीक है, इसको ये आपने याद कर लेना है। ये होता क्या है, F इजिकल टू सी माइनस पी प्लस 2 होता है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। एक नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंदर आता है। यहाँ पे F है क्या, स्वतंत्रता की कोटि है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। C क्या है, घटकों की संख्या है यानी कि नंबर ऑफ कंपोनेंट है। और P यहाँ पे क्या है, प्रावस्था की संख्या है, नंबर ऑफ फेज है। तो C नंबर ऑफ कंपोनेंट, F डिग्री ऑफ फ्रीडम और P हो गया नंबर ऑफ फेज। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कंपोनेंट क्या होते हैं, फेज क्या होते हैं। प्रावस्था को अपने क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। ये होती क्या है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा, फेज के बारे में। फेज होता क्या है, कोई भी सिस्टम होता है यानी किसी भी तंत्र में वह भाग जो भौतिक रूप से फिजिकली जो है वो क्या हो, सुस्पष्ट हो, क्लियर हो और कंपोजिशन या संगठन में समान हो। ठीक है, दो चीज याद रखना है कि फिजिकली या भौतिक रूप से सुस्पष्ट होना चाहिए और संगठन यानी कि उसका जो कंपोजिशन है उसमें क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और एनी यांत्रिक विधि, यानी यांत्रिक कौन सा हो गया, फिजिकल विधि, फिजिकल मेथड जैसे ताप बढ़ा दिया, दाब बढ़ा दिया या अन्य कोई विधि हम यूज करके यांत्रिक विधि से पृथक किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि किसी भी तंत्र का वह भाग जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट और संगठन में समान होता है, जिससे यांत्रिक विधि द्वारा, मैकेनिकल विधि द्वारा पृथक किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। लेकिन फेज को शुरू करने से पहले दो तीन चीजें बेटे आपने इसमें ध्यान में रखनी है। देखिए, पहली चीज आपने ध्यान रखनी है कि एक गैस मिक्सचर, गैसों का कोई भी, कितनी भी गैसों का मिश्रण हो, वो हमेशा क्या बनाता है, एक ही फेज बनाता है। क्या बनाता है, हमेशा सिंगल फेज बनाता है। आपको ये कह दिया कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दे दिया, जैसे ये दे दिया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमें दे दिया बेटा। ठीक है, और पूछा कितनी फेज बनाएगा, तो कितनी बनाएगा, एक ही फेज बनाएगा, वन फेज बनाता है। जैसे एयर पूछ लिया, एयर में भी क्या होता है, बहुत सारी गैसेस होती है ना, CO2 होता है, ऑक्सीजन होता है, आपका नाइट्रोजन होता है, लेकिन वो क्या बनाता है, केवल एक ही फेज का निर्माण करता है। तो पहली चीज आपने ध्यान रखना है कि जो कितनी भी गैसों का जो मिश्रण होता है वो हमेशा क्या बनाता है, एक फेज बनाता है। दूसरा हो गया कौन सा बेटा, कंप्लीट मिसिबल लिक्विड, जो पूर्णतया विलेय लिक्विड होते हैं वो भी हमेशा क्या बनाते हैं, एक ही फेज बनाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस वाटर। अगर पूछा कि इथाइल अल्कोहल और वाटर को मिला दिया तो उसमें कितनी प्रावस्था होगी, कितनी फेज होगी, तो कितनी होगी, मिसिबल होते हैं तो एक ही होगा। जैसे ये पूछ लिया CCl4 एंड बेंजीन, CCl4 जो होता है वो बेंजीन में मिक्स हो जाता है तो कितनी प्रावस्था बनाएगा, ये भी एक प्रावस्था बनाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड जो होते हैं वो हमेशा एक ही प्रावस्था या एक ही फेज का निर्माण करते हैं। इनमिसिबल लिक्विड, जितने भी इनमिसिबल लिक्विड है वो क्या बनाते हैं, वो डिफरेंट फेज का निर्माण करते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इनमिसिबल लिक्विड जो होंगे वो डिफरेंट फेज का बनाएंगे। जैसे कोई भी दो इनमिसिबल लिक्विड ले लो, पेट्रोल प्लस वाटर ले लिया, चूंकि दोनों मिलते नहीं है और आपसे पूछे कि कितनी प्रावस्था बनाएंगे, तो ये कितनी बनाते हैं, दो प्रावस्था बनाते हैं। या कोई और ले लीजिए बेटे इसके अंदर, अगर हम अपने क्या ले रहे हैं, बेंजीन, मैं ले रहा हूं बेंजीन प्लस वाटर ले लिया, प्लस वाटर लिया, दोनों मिलते नहीं है तो कितनी प्रावस्था बनाएंगे, दो प्रावस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो ये दो तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब मैं एक और उदाहरण ले रहा हूं। उदाहरण ये लिया, कौन सा लिया बेटा,
कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारा, कौन सा बेटे, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने क्या किया, गर्म किया है। ये यहाँ पे हमने गर्म किया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 बना। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी गैस है। तो ये ध्यान रखना है, जो जितने भी सॉलिड होते हैं वो क्या बनाते हैं, हर सॉलिड अपनी एक अलग प्रावस्था का निर्माण करता है। ये ध्यान रखना है आपने कि हर जो सॉलिड होगा वो एक अलग प्रावस्था का निर्माण करेगा। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो प्रावस्था कितनी होगी इसके अंदर, 3 हो गई। अब जैसे बर्फ है, ये साम्य अवस्था में जल के साथ, तो 1 और 1 2 प्रावस्था होगी। तीसरा हम लिखें बर्फ हो गया, जल वाष्प हो गया, क्योंकि बर्फ सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये कौन सी है, वेपर है। तो तीनों अलग अलग है, तो कितनी प्रावस्थाएं होगी इसके अंदर, 3 प्रावस्था होगी। तो प्रावस्था के बारे में क्लियर रहना है कि वो कहते किसको है कि भौतिक रूप से तो सुस्पष्ट होना चाहिए, संगठन में समान होना चाहिए, तथा जिसको यांत्रिक विधि से हम पृथक कर सकते हैं उसको अपने क्या कहते हैं, प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने बेटे ध्यान में रखना है। दूसरा इसका जो हमारा था कौन सा, कंपोनेंट, या जिसको अपने घटक कहते हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा है, कंपोनेंट या